नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने यूपी के संभल की जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सर्वे पर रोक की मांग की गई थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने ये आदेश दिया है। मस्जिद कमेटी ने पिटीशन के जरिए सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। वहीं दूसरी तरफ देश के गद्दारों पर सीएम योगी का भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने एक पाकिस्तानी जासूस शहजाद को मुरादाबाद से तो दूसरे नोमान इलाही को कैराना यानी कि शामली से गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद के शहजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। कारोबार की आड़ में शहजाद पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहा था, कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। वहीं शामली जिला के नोमान इलाही की भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। नोमान भारत के कई संवेदनशील इलाकों की जानकारी और वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को भेज रहा था। इसके घर से कई अहम सुराग भी मिले हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है जामा मस्जिद को लेकर, मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन क्या लग रहा है कि मस्जिद कमेटी इस फैसले को मान जाएगी, आगे कोई कदम नहीं उठाएगी? नहीं, लगने की बात ही नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने का घोषणा कर दिया कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अंतिम अंदेशा, अंतिम जो इनका विकल्प है वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही है। ये तो सहारा लेने के लिए जाएंगे ही। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बात की जी, उसमें जो सुनवाई चली और सीधे तौर पर कहा ये तुम्हारे फर्जी तरीके नहीं चलेंगे। फर्जी तरीका क्या? इन लोगों के पास एक ही आधार है, किसी भी वैसी मस्जिद को बचाने के लिए, दरगाह को बचाने के लिए जो विवादित ढांचे पर बना हुआ है, जिसके अंदर सबूत हैं कि किसी मंदिर को तोड़कर वो मस्जिद बनाई गई है। उस सबूत के बाद ये लोगों के पास एक ही आधार बचता है और वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और उसी को आधार बनाकर कहता है कि नहीं भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंगली ये जो याचिका दायर की गई सर्वे की वो मेंटेनेबल है या नहीं। तो मेंटेनेबल है या नहीं, इसी के लिए रिवीजन याचिका दायर की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और वहां पर सुनवाई हुई। तो उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ज्ञानवापी के ऊपर बोला था, जब सीजेआई हुआ करते थे चंद्रचूड़, और उस समय जो सुनवाई चली थी, लंबी सुनवाई चली थी ज्ञानवापी परिसर को लेकर, और उसमें जो जज थे सीजेआई चंद्रचूड़ सहित, इन लोगों ने एक टिप्पणी की थी, बात कही थी, और उसमें इन लोगों ने जो याचिका दायर की थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जो कहा गया था कि ये याचिका ही मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। तो उसी पर उन्होंने कहा था और बताया था कि सर्वे किसी भी जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करने की याचिका नहीं है। सर्वे का मतलब है जानकारी लेना, और अगर जानकारी मिलती है और उसके बाद ये पता चलता है कि किसी भी मस्जिद में, दरगाह में या फिर कोई दूसरे रिलीजियस प्लेसेस हो, चाहे कोई भी हो, वो चर्च की बात कर रहे थे, फायर टेम्पल की भी बात कर रहे थे, कि अगर किसी भी रिलीजियस कंस्ट्रक्शन में अगर किसी दूसरे रिलीजन के सबूत मिलते हैं तो फिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, यानी कि पूजा स्थल अधिनियम है। पूजा के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। अगर उसके अंदर कोई ऐसे संभावना दिखाई पड़ रही है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए, और इसलिए ज्ञानवापी परिसर पर यह फैसला आया था कि नहीं, सर्वे होना चाहिए। सर्वे होगा तभी तो पता चलेगा कि उस परिसर के अंदर सही में हिंदू देवी देवता की मूर्तियां हैं। अगर हैं तो पूजा करने का अधिकार तो दिया जाना चाहिए। यही लोग तो कहता है गंगा जमनी संस्कृति, गंगा जमनी संस्कृति, तो इसे तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि किसी भी मस्जिद परिसर के अंदर अगर हिंदू देवी देवता की मूर्तियां हो, अगर हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी ऐसे पवित्रतम स्थल हो, चाहे कुएं की पूजा की बात होती है, कुएं ही हो, तो ऐसी स्थितियों में हम वहां पर गंगा जमनी संस्कृति का परिचय देंगे और उस मस्जिद में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार देंगे। उसके बाद तुम अपना नमाज पढ़ो, उसके बाद तो कोई समस्या नहीं है। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है अभी कि ज्ञानवापी परिसर में भी ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसको ढा दिया जाए, तोड़ दिया जाए।
हमें अंदर जाकर पूजा करने का अधिकार दो। जिन जिन दीवारों पर, जिन जिन जगहों पर जो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी जो ईंट है, पत्थर है, उसमें भी अगर कहीं ओम लिखा हुआ है तो हम उसकी भी पूजा करेंगे। तुम कैसे रोक सकते हो? तो पूजा स्थल अधिनियम में कभी भी पूजा के अधिकार के खिलाफ नहीं बोला गया। यही बात इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली कि हमारी याचिका मेंटेनेबल है कि नहीं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट निर्धारित नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की थी वो सर्वे की याचिका थी, और सर्वे की याचिका में यह बताया गया कि आप ये जामा मस्जिद के अंदर सर्वे करवाओ, देखो किसकी दीवारों में कुछ ऐसे सबूत तो नहीं है जो हिंदू धर्म के प्रतीक से जुड़ा हुआ है, ताकि वे पता चले कि पहले ये मंदिर और उसके बाद उसको तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। क्योंकि अब ये लोग कहता है कि एएसआई जो संसाधित है वो संरक्षक है एएसआई, और ये 1500 साल 1000 साल पुरानी मस्जिद है। तो 1500 साल जितनी पुरानी मस्जिदें हैं वो उसमें से 90% से ज्यादा मस्जिदें हैं वो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। ये लगभग ये माना जाता है हिंदुस्तान के अंदर 1800 ऐसे इस्लामिक रिलीजियस कंस्ट्रक्शन है जो कि हिंदू मंदिरों को, हिंदू देवस्थलों को तोड़कर बनाए गए हैं। ये सारे ऑन रिकॉर्ड है जिसमें ये सबूत, और ये सबूत कहां से आया? ये सबूत वही इस्लामिक आक्रांताओं के साथ आए इनके सो-कॉल्ड बुद्धिजीवियों की किताबों में है। वो सारे जिक्र वही दस्तावेज में है जिन दस्तावेजों के आधार पर ये पूरे हिंदुस्तान में ये 9 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठा है कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। मतलब इसके फायदे के लिए जहां से सबूत मिले तो वो सबूत सही है, और इसके खिलाफ जो सबूत मिले वो सबूत गलत है। अगर आईने अकबरी में किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र हो तो वो सबूत सही नहीं है। अगर औरंगजेब के समय के उन ग्रंथों में, उन इतिहासकारों के लेखनी में यह दिखता है कि औरंगजेब के समय इतने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो वो गलत है। तो तुम्हें तुम्हारे अनुसार सबूत दिखाने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो इसलिए यह सबूत आया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा गया कि हम तो अभी उस मस्जिद को तोड़ने की बात ही नहीं कर रहे, तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन की बात कहां से आती है? सर्वे का मतलब तोड़ना नहीं होता। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में है क्या? उसमें तो सीधे तौर पर कहा गया 1947 के बाद किसी भी रिलीजियस कंस्ट्रक्शन को रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा, उसमें फेरबदल नहीं की जाएगी। अयोध्या उसका एक्सेप्शन था। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी अभी रिपील किया जाएगा। ये तो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून आया है, उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बारी है। ये कानून ही गैर कानूनी है कि आप 1947 का एक्ट तय कर दिए। 1947 के बाद का क्या मतलब होता है? जब हिंदुस्तान में जितने आक्रांत आया 1947 से पहले आया, चाहे ब्रिटिश आए, चाहे मुगल आए, चाहे उसके पहले तुर्क आए, मंगोल आए, जितने भी आया वो तो पहले आया हुआ है और लोगों ने पहले तोड़कर बनाया, और आप कहते हो कि बाद की स्थितियों के बारे में। तो यही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, मेंटेनेबिलिटी को लेकर कोई सवाल नहीं हो सकता, ये सर्वे जारी रहेगा। अब सर्वे जारी रहेगा तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले जो कहा था कि अगले फैसले तक कोई सर्वे नहीं होगा, किसी मस्जिद दरगाह का सर्वे नहीं हो सकता, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्योंकि जमीयत वालों तो यही जामा मस्जिद के विवाद में गया था, संभल के विवाद के बाद भी गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और उसमें इन लोगों ने कह दिया कि आगे जब तक इस पर फैसले नहीं आते, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देती है, तब तक ये किसी भी मस्जिद में, दरगाह में मंदिर नहीं ढूंढे जाएंगे, सर्वे होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अब मजिस्ट्रेट कोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई। अब वो सर्वे का काम जो पहले से रिपोर्ट थी, जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसको भी एक लीगल आधार मिल गया। मत सही है, ये सर्वे गलत नहीं है। अगर ये याचिका एक्सेप्ट कर ली जाती और मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस सर्वे के आदेश को खारिज कर दिया जाता तो सर्वे की सारी रिपोर्ट खत्म हो जाती। और इसलिए ये मामला तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। संभल के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों भी एक फैसला किया। ये तो हर जगह पर जा जाकर घुसपैठ करते रहता है। जब वो तस्वीर आई थी, कुएं की तस्वीर, और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही कहा इन लोगों से
कि क्या बेवकूफ बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो? इन तस्वीरों में तो साफ दिख रहा है कि तुम्हारा मस्जिद का जो परिसर है उससे बाहर कुआं है, और फिर भी कह रहे हो नहीं नहीं ये हमारा ही है, हमारा ही है, उस कुएं की पूजा होगी। और ये दिखाओ, फिर से सर्वे की सारी रिपोर्ट दिखाई गई। अब इसके अंदर, मस्जिद परिसर के अंदर क्या क्या सबूत मिले हैं जिसकी जानकारी अब धीरे धीरे आएगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो वैसे ही ज्ञानवापी परिसर की तरह ताले खोले जाएंगे, कहीं ना कहीं पूजा पद्धति हो जाएगी, और उसके बाद ये फ्राइडे को नमाज अदा करने के लिए जाएगा, और इस समय 10-20 हज़ार हिंदू भी जाएंगे अपनी पूजा करने के लिए। अब फिर देखो तुम कैसे नमाज पढ़ने जाते हो कि हमारे पूजा की आवाज़ ज़्यादा होती है, हर हर महादेव की, जय बजरंग बली की, या फिर तुम अल्लाह अकबर करते रहो। ये दोनों के बीच तो अब किसकी जीत होगी ये लोग तय करेंगे अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करके। तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन लोगों को बड़ा झटका लगा है, और सुप्रीम कोर्ट से आगे संभावना इस बात की है कि मेंटेनेबिलिटी के नाम पर तो इन लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सर, देश के अंदर जो गद्दार गैंग छिपा हुआ है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करता है, उस पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं, और यूपी से भी 2 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। कई तरह के खुलासे भी हो रहे हैं। कितना जरूरी है इन पर बहुत बड़ा एक्शन लेना? देखिए, एक्शन तो जरूरी ही है, लेकिन सरकार की मजबूरी है। अब एक्शन में एक बड़ी मजबूरी हो जाती है, कानून व्यवस्था। नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो ये 2 जासूस जो डायरेक्ट आईएसआई से जुड़ा था, उससे पैसे लेता था, ट्रांजैक्शन हुआ है, जानकारी दी गई, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जासूस है। ये पाकिस्तान का जासूस 2 नहीं है, यहां तो 2 करोड़ मिल जाएगा। लगभग 3.84 करोड़ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या है, लगभग उससे ज्यादा ही हो गया होगा, 4 करोड़ की संख्या मान सकते हैं। ये 4 करोड़ मुसलमानों की संख्या है, इसमें पाकिस्तान से नफरत करने वाला कितना है? प्रेम की बात बाद में करेंगे। अगर पाकिस्तान से नफरत की बात इन लोगों से पूछा जाए कि क्या तुम पाकिस्तान से घृणा करते हो, तो 3 करोड़ 80 लाख में से 3 करोड़ 70-75 लाख बोलेगा नहीं नहीं हमें पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है दुश्मन से, इसका मतलब तुम्हारे अंदर प्रेम है। वो जिंदाबाद का नारा इसलिए नहीं लगाता क्योंकि इसे डर लगता है। नहीं तो अगर ये फिर से सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश दे दे, बाद में कोई पता नहीं है हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम को कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना कोई देशद्रोह नहीं है, यूएपीए के तहत नहीं बुक कर सकते इसको, तो उसके बाद ये सब लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने लगेगा। जब ये वंदे मातरम कहने से परहेज इसलिए करता है कि हम वंदे मातरम नहीं कर सकते, माता के हम वंदना नहीं कर सकते, या धरती माता अपने राष्ट्रभक्ति भारत माता की बात स्वीकार ही नहीं करते, तो इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन खैर अभी कानूनी बाध्यता है, तो अभी ये 2 लोग गिरफ्तार हुआ है, कल 20 लोग होगा, कुछ और दिन में 20,000 लोग होगा। क्योंकि ये जो मदरसों पर एक्शन योगी सरकार की, ये जो बॉर्डर इलाकों में नेपाल के बॉर्डर पर, और अभी जो इंटेल रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान नेपाल को और इधर बांग्लादेश को टारगेट कर रहा है, इन दोनों ही जगहों से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलर्ट ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के जो जिस तरीके से अपनी आईबी रॉ सबका इस्तेमाल कर रही है, और वहां पर इससे ज्यादा गद्दार गैंग के लोग गिरफ्तार हुआ है, 20-20, 30-30 एक दिन में छापेमारी हो रही, इनकाउंटर भी हो रहा है। तो डर उन लोगों को लग रहा है जम्मू कश्मीर से ज्यादा सेफ जगह कौन होगा? ये बांग्लादेश का बॉर्डर। तो बांग्लादेश में और फिर उधर नेपाल के रास्ते जो घुसपैठ करने की कोशिश है, उसके खिलाफ तो योगी सरकार को भी एक्शन लेना पड़ेगा। और अभी एक्शन जो लिए गए हैं मदरसों में, क्योंकि इसी बिल में मदरसों में ये छिपता है, इन्हीं मस्जिदों में ये छिपता है, और मस्जिदों में कोई पुलिस जा नहीं सकती ऐसे। उसी में वो अजान देने वाला रहता है और उसी के साथ दूसरे बेड पर ये सोया रहेगा। तो जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है, अभी 2 गिरफ्तारियां हुई है, 2000 भी हो सकती है, लेकिन छापेमारी इन सब के घरों से निकाल कर होनी चाहिए। वो बांग्लादेशी जो पकड़ा गया 90-100 के करीब 2 दिन पहले बांग्लादेशी पकड़ा गया था, इन बांग्लादेशियों के खिलाफ, रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन होगा तो ये सारे मुस्लिम बस्तियों में ही छापेमारी होगी। ये 2-3 करोड़ घरों में छापेमारी होनी चाहिए जहां से इन लोगों को पनाह मिलता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये मौलाना आउट प्रोग्राम जो चल रहा है, इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, ये कुछ दिन के अंदर ये फिर से बिल से निकलेंगे, बौखलाहट होगी, हंगामा होगा, ये प्रदर्शन करेगा। क्योंकि अभी
पाकिस्तान टारगेट में है, तो ये लोग छिपा हुआ है, सोच रहा है अभी कुछ बोलेंगे तो फिर हमें मार मार कर भगा दिया जाएगा, इसलिए अभी चुप रहो, कुछ दिन के बाद यही उठेगा और फिर इन्हीं लोगों के संरक्षण में सामने आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है, जामा मस्जिद का सर्वे जारी रहेगा, इस खबर ने मौलाना गैंग की बेचैनी बढ़ा दी है। तो दूसरी तरफ देश से गद्दारी करने वालों की अब खैर नहीं है, एक एक कर इनकी करतूत का खुलासा हो रहा है, जिसके बाद सलाखों के पीछे इनका तगड़ा इलाज भी किया जा रहा है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।